बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाई ज़ातिल बुरूज। कसम है आसमानों की जिसमें बुरूज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिजवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानी मसीहा। आज आपको एक नए टॉपिक के साथ, एक नई रीडिंग के साथ, एक नई कैलकुलेशन के साथ आज आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं। एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कैलकुलेशन के साथ, एक नए आइडियाज के साथ। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा और सबसे अहम मसला है, बच्चे और बच्चियों की शादी क्यों नहीं हो रही। बच्चे और बच्चियों की शादी अगर हो जाती है तो उनकी कंपैटिबिलिटी का मसला, क्यूरोसिटी पाई जाती है हर इंसान के अंदर कि मेरा पार्टनर कैसा होगा, मेरा जो शरीके हयात है वो कैसा होगा। मर्दों के अंदर भी ये क्यूरोसिटी पाई जाती है और औरतों के अंदर भी ये क्यूरोसिटी पाई जाती है। और हर इंसान को ये लगता है कि मेरा कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, मेरा शरीके हयात, मेरा जो दोस्त है, मेरा कारोबारी मामला कैसा रहेगा, कौन सा ऐसा बुर्ज के साथ, बंदे के साथ मेरी शादी हो जो मुझे अंडरस्टैंड करे, जिसको मुझे समझाने में दुश्वारी ना हो, जिसके साथ मेरी जिंदगी बिल्कुल स्मूथ गुजरे। तो जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे प्लैनेट्स की। हम इनके बारे में बताएंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, अपनी कैलकुलेशन देंगे, आपको एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग देंगे कि क्या बुर्जे जौजा और बुर्जे अकरब का साथ सलीका कैसा रहेगा, इनके साथ इनका ताल्लुक कैसा रहेगा, इनके साथ इनकी खुशनुदी कैसी रहेगी। अगर इनकी शादी हो जाती है तो क्या एक दूसरे को ये मेंटल अंडरस्टैंडिंग, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग या जहनी सुकून का सबब बनेंगे। क्या जौजा अपने अंदर वो ऐसी खासियत रखता है, क्या बुर्जे अकरब वालों के अंदर इतना हौसला है कि बुर्जे जौजा को बर्दाश्त कर सके। तो बुर्जे जौजा और बुर्जे अकरब का आज हम मिजाज बताएंगे, जिनका असेंडेंट, जिनका बुर्जे ताले यानी जायचे का पहला घर जिसका जौजा हो यानी जेमिनाई, और जिसका जायचा में जिसका स्कॉर्पियो यानी बुर्जे अकरब हो। तो आज हम उसकी इक्वल सिस्टम के मुताबिक कैलकुलेशन देने जा रहे हैं, रीडिंग देने जा रहे हैं। इनकी शादी कैसी रहेगी, इनके कारोबारी मामलात कैसे रहेंगे, इनकी दोस्ती का जो ताल्लुक है वो कैसा रहेगा, क्या ये रिश्ता देर पा रहेगा, समझौता होगा, तलाक होगी। अगर जोड़े अर्श पे बनते हैं तो तलाकें जमीन पर क्यों होती हैं। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ लोगों की ये क्यूरोसिटी खत्म करते हुए कि जिनका बुर्ज का असेंडेंट, जिनका जायचा का पहला घर बुर्जे जौजा और बुर्जे अकरब होगा, उनका तालमेल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि मैं बुरूज का अनासर के ऊपर बात करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बुर्जे जौजा का अंसर हवा है यानी एयर एलिमेंट है और बुर्जे अकरब का पानी होता है। तो दोनों के अनासर के दरमियान हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि इनका तालमेल कैसा रहेगा। इल्म नजूम के कवायद के मुताबिक स्कॉर्पियो वाले जो शख्सियत होते हैं, जो पर्सनैलिटी होते हैं, इनके सबसे पहले मैं मुस्बत पहलू बताना चाहता हूं। ये अपने अंदर बहुत ज्यादा हौसला मंदी रखते हैं, ये जुर्रत वाले इंसान होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हिसासियत में भी शिकार होते हैं, खुद एतमादी वाले होते हैं, मसलहत पसंद होते हैं, होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं। और इनकी जो मनफी खसूसियात होती हैं, यानी इनके अंदर जो बैड एलिमेंट पाए जाते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी पाई जाती है, इनके अंदर अपने तसल्लुत को करार रखना, यानी अपनी पर्सनालिटी को हर इंसान पर अप्लाई करना। इसके बाद हासद होते हैं, तंज करने वाले होते हैं, बेरहम भी होते हैं, तशद्दुद करने वाले भी होते हैं और मगरूर भी होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जौजा और अकरब की आपस में मुश्किल से जिंदगी गुजरेगी या इनकी दोस्ती में गुजरेगी। तो हम बात करेंगे बुर्जे अकरब और बुर्जे जौजा की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मेंटल अंडरस्टैंडिंग है, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग है, इसकी कैसे रहने वाली है। बुर्जे अकरब और बुर्जे जौजा ये आपस में सोचते कैसे हैं। बुर्जे अकरब हमेशा, एक बात याद रखिएगा, एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन देने जा रहा हूं। अगर बात की जाए जौजा की और बुर्जे अकरब की मेंटल अंडरस्टैंडिंग की, तो हमेशा बुर्जे अकरब बुर्जे जौजा को तिफले मकतब समझता है, बच्चों की तरह ट्रीट करता है। और जो बुर्जे जौजा है ये अकरब के सामने हमेशा बच्चों वाली बातें करता है और हमेशा अकरब के सामने जौजा वाले लोग हमेशा
शरारती बच्चों की तरह होते हैं, एक कम अकल बच्चों की तरह होते हैं। तो लिहाजा बुर्ज अकरब और बुर्ज जौजा के अंदर गहरी संजीदगी नहीं होती। इनके जो मिजाज होते हैं मतलून मिजाज होते हैं। जोजा अकरब की जो संजीदगी और इनकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है, ये एक दूसरे से के जहनी तौर पर ज्यादा जो है वो कामयाब नहीं होते एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग हासिल करने में। ये अपनी गुफ्तगू के अंदर नोक झोंक रखते हैं, ये अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ जिंदगी गुजारेंगे। और अगर बात की जाए इनके मूड्स की, तो जोजा और बुर्ज अकरब की मिजाज की जो बात है वो हमेशा ये एक दूसरे से खाइफ रहेंगे। गैर मामूली छोटी छोटी बातों पर इनका झगड़ा हो सकता है। हर मामले में ये इंतहा पसंद के हो सकते हैं, संजीदगी इख्तियार हो सकती है। ये लोग कभी भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते जो अकरब वाले होते हैं, और हर कीमत पर इसे पूरा कर कर दम लेते हैं। इसलिए जोजा हमेशा आजादी के मतवाले होते हैं। इनको घूमना फिरना, आजादी और दिलचस्पियां इनकी जो होती हैं वो डिफरेंट होते हैं। और जो अकरब वाले लोग होते हैं ये मंतकी होते हैं। इनको जोजा का ये बनाव सिंगार, ये सैर सपाटे और ये इनका जो लॉजिक होती है वो बड़ी बच्चों वाली लगती है। लिहाजा जोजा की और बुर्ज अकरब की अगर शादी हो जाए तो ये कोई उम्दा जोड़ी नहीं होती, कंपैटिबिलिटी इनकी नहीं मिलती। हमेशा इनके दरमियान अगर मंगनी होती है तो मंगनी टूट जाती है, अगर शादी होती है तो शादी समझौते में नहीं बदलती बल्कि तलाक अंजाम होती है। इसी तरह अगर इनकी दोस्ती की बात की जाए तो दोस्ती भी जोजा और बुर्ज अकरब के दरमियान कोई खासी नहीं रहती। इसी तरह बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस पार्टनर्स के दरमियान हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट रहेगी और उनका बिजनेस बहुत बुरी तरह तबाही की तरफ जा सकता है। अगर आप भी अपनी कंपैटिबिलिटी करवाना चाहते हैं, अपनी साथी, अपना बेहतरीन दोस्त, अपना बेहतरीन कारोबारी, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग जानना चाहते हैं, तो आप भी अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, तो अपनी डिटेल, अपना पूरा नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर ये तमाम चीजों को जान सकते हैं। इसके साथ साथ हम लकी स्टोन भी बताते हैं और आपके जायचा के मुताबिक आपको आपका जो लकी हरफ होता है वो भी बताया जाता है। साथ साथ अगर आपको ताबीर ख्वाब के बारे में जानना है, आपको ख्वाब आते हैं, बुरे आते हैं, अच्छे आते हैं, तो आलिम ताबीर रोया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप अपनी ताबीर पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक देते रहिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा है अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।